मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है। और आज हम लोग एक ईपीएफओ एपीएफसी के एक महत्वपूर्ण न्यूज पर चर्चा करेंगे। और एक चर्चा ये भी करेंगे क्योंकि एल एलसी का जो आपका असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूपीएससी ने फाइनल और रिवाइज्ड स्कूटनी जारी कर दी है, जिसमें कुछ स्टूडेंट को नॉट शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है और कुछ लोगों को और बाकी को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है। अब इसी पर इनका इंटरव्यू होगा, मतलब इंटरव्यू के लिए ये लोग शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं और ये लोग जो है नॉट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। क्या कमियां रही हैं आज हम बताएंगे, क्या कमियां रही हैं। और आपका अब स्क्रूटनी कब होगा, ईपीएफओ एपीएफसी और ईओ के लिए स्क्रूटनी कब होगी, उसमें क्या कंडीशन हो सकती है। अगर कोई कमी रही है, जैसे जो कारण बताए गए हैं नॉट शॉर्ट लिस्टेड का, तो उसके कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में ऐसी कोई कमी रही हो। अगर ऐसी कमी है तो आप अभी भी एफिडेविट आप कमीशन में भेज सकते हैं। कुछ एफिडेविट मांगी गई थी और जो लोग नहीं भेजे हैं वो एफिडेविट, वो अभी भी एफिडेविट वहां भिजवा सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई कमी रही है तो उसको सुधारने का एक अवसर मिल सकता है। ठीक है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है और इस न्यूज पर आपके साथ चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोग आप लोग स्वयं से इसलिए परेशान है क्योंकि ऐसा छोटी मोटी अगर ऐसी कोई कमी रही है जैसे, तो उस पर भी हम चर्चा करें। जैसे कई स्टूडेंट कहने लगे सर हमने क्लिक कर दिया था कि जैसे यूपीएससी का आपने कभी इसके पहले कोई जो है एग्जाम दिया है कि नहीं है, किसी ने कर दिया कि नहीं दिए हैं, तो उसका क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं होना है। वो अगर आपने कभी प्रीलिम्स दिया भी है, कोई भी एग्जाम प्रीलिम्स दिया है, अगर आपने नॉट लिख दिया है उसमें, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल जो बड़ी दिक्कतें क्या हो सकती हैं हम आपके साथ चर्चा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके फार्म में ऐसी कोई दिक्कत आ गई हो। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ गई है तो चूंकि अब आगे अगली प्रक्रिया स्क्रूटनी इसकी शीघ्र शुरू होने वाली है, और जहां तक उम्मीद है मार्च में ये शुरू हो जाएगी आपकी स्क्रूटनी। तो मार्च में अगर स्क्रूटनी शुरू हो जाती है, उसकी फाइनल लिस्टिंग हो जाती है, और तो आपके अप्रैल के लास्ट या फिर मई में आपका इंटरव्यू शुरू होगा। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, चुनाव प्रक्रिया से और आपको इंटरव्यू से कोई फर्क नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं कि सर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। चुनाव आचार संहिता से और इंटरव्यू की क्लास से या इंटरव्यू की प्रक्रिया से कोई अंतर नहीं होने वाला। तो इंटरव्यू आपका होता रहेगा, जो प्रक्रिया चल रही है। कोई भी प्रशासकीय कार्य नहीं रोके जाते हैं। आचार संहिता में केवल वही कार्य रोके जाते हैं जो मतदाताओं को रिझाने के लिए और कोई विकासात्मक होता है, कोई जो है सरकारों द्वारा या अन्य लोगों द्वारा जो समय समय पर रेवड़ियां बांट दी जाती हैं, इस तरीके के कार्य इससे रोके जाते हैं। तो आपके इस प्रशासनिक प्रक्रिया का चुनाव आचार संहिता या चुनावी प्रक्रिया से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ना ही यूपीएससी को चुनाव में कोई भागीदार होता है, इसलिए आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी, इंटरव्यू चलता रहेगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और इंटरव्यू आपका मई में प्रस्तावित है। मई में जहां तक है पूरी उम्मीद है कि आपका इंटरव्यू मई में होगा, इसलिए आपको अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाना है। तो आज हम इस सबसे बहुत महत्वपूर्ण न्यूज पर चर्चा करेंगे, जो लगातार आप लोगों के साथ समस्याएं हो सकती हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी आज बहुत अच्छी तैयारी है। जैसे मान लिया आप एएलसी में दो तीन स्टूडेंट जो है नॉट लिस्टेड कर दिए गए, तो हो सकता है उनकी तैयारी बहुत अच्छी रही हो एंड दे बी नॉट लिस्टेड, शॉर्ट लिस्टेड। तो ऐसी समस्याएं में भी हो सकती हैं, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। अब देखिए, जो एक बड़ा कारण इसके लिए बताया गया है, एएलसी की फाइनल एंड रिवाइज्ड स्क्रूटनी हो गई है, जारी कर दी गई है, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड और नॉट शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स जो है यूपीएससी ने अपने वेबसाइट पर दे दिया है। उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कर लिए गए हैं उनका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, उसकी शुरुआत हो जाएगी। और जो नॉट शॉर्ट लिस्टेड हैं तो वो जो है इंटरव्यू की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। और क्या कारण बताया गया, इसका एक बड़ा कारण ये बताया गया है कि डेफ जो आपने भरा था, डेफ में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रही है, ठीक है, तो लैकिंग ऑफ ईक्यू, जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन के मापदंड रहे हैं, पहला बड़ा कारण है। रिजेक्शन के जो कारण रहे हैं, ठीक है, नॉट शॉर्ट लिस्टेड के जो कारण रहे हैं वो ये रहा है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या आप उसको फुलफिल किए हैं कि नहीं किए हैं। तो पहला तो ये बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो आपने फॉर्म भरा है, जो आपका मूल फॉर्म था, और जो आपने अब इसका जो फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है,
तो ऑनलाइन फार्म जो डाल दिए हैं उनसे और उसको पहले जो है मैच किया जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन जो रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आपने दिया है उसमें और इसमें मैच किया जाएगा, उसमें कौन कौन से ऐसे क्वालिफिकेशन जिसकी आवश्यकता थी जो आपने फॉर्म भर करके भेजा है, क्या वह उपयुक्त है या नहीं है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने अब देखिए ये जो गलतियां रही है, ये गलतियां रही, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने नहीं भरा था। दूसरी थी इन्होंने जो है ओबीसी सर्टिफिकेट जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट था यूपीएससी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको नहीं भरा था, इसलिए इनका रिजेक्शन कर दिया गया है, ठीक है। और मार्कशीट में अगर मार्कशीट में मिस मैचिंग रही है, नेम मिस मैचिंग, तो उससे जिनका रिजेक्शन कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना कि अगर आपके ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ के फार्म में अगर कुछ ऐसी कमी रही है तो आप एक बार उसके आपके पास ड्राफ्ट रखा हुआ, आप एक बार उसको जरूर चेक कर लें, देख लें। अगर कोई मिसमैचिंग रही है तो आप एक एफिडेविट बनवा करके भेज सकते हैं, ठीक है, अपने नाम के लिए। तो ध्यान रखना है कि इस पर कोई दिक्कत ना होने पाए। आते हैं, देखते हैं क्या क्या कमियां क्या बताई गई है इसके लिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस पद के लिए, वो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका ये क्यों रहना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और विशेष तौर पर जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे हुए हैं, आपने जो उसके साथ जो मैचिंग किया हुआ उसी के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रहा है तो ये ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप धारित कर रहे हैं, दैट इज ओके। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है, इसलिए यहाँ से तो खैर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप सभी के पास इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन तो इसके लिए नहीं, आपका सामान्य स्नातक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर आपका। जैसे एएलसी के लिए उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन था, उसमें सोशल वर्क में डिग्री, डिप्लोमा था, और भी कई डिग्री मांगी गई थी, तो उसको जो लोग फुलफिल नहीं करते थे उनको किया गया है। दूसरा है आपका नेम मिसमैचिंग। ये एक बड़ी समस्या सभी के साथ है। जब आप लोग डैब भर रहे थे तब आप लोग लगातार हमसे संपर्क भी कर रहे थे कि अगर ऐसा है, पिताजी के नाम में ऐसा है, माताजी के नाम में ऐसा है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई मिसमैचिंग है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। नेम मिसमैचिंग अगर किसी की है, जैसे फादर्स नेम है, ठीक है, फादर नेम में है अगर, उनको ध्यान दीजिए। अगर मदर नेम में है, डेट ऑफ बर्थ में है, अगर कोई मिसमैचिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एफिडेविट देना था, ठीक है, आपको एफिडेविट देना चाहिए था। अगर आपने एफिडेविट दे दिया है देन ओके, तो बहुत अच्छा, आप उसको सही करवा लीजिए, और जब आप जाइएगा तो उसको साथ लेकर के जाइएगा। अगर हाँ, अगर ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ रही है और आपने अब तक मिसमैचिंग अगर आपने अब तक नहीं दिया है, तो आप ध्यान दीजिए कि उसको आप दे सकते हैं। एफिडेविट में अगर आपके पिताजी के नाम में, जैसे मान लिया पिताजी का आधार में नाम कुछ और है और आपका नाम कुछ और है, ठीक है, मार्कशीट में नाम कुछ हो, या मार्कशीट के नाम में कभी AE AO इस तरीके से कुछ मिसमैच हो जाता है, तो उसका आपको एक एफिडेविट देना था। मैंने बताया भी था, आप लोगों ने ढेर सारे लोगों का इस तरीके से था, आप लोगों ने लगातार संपर्क किया था, बताया था हमने कि आपको इस पर एक, अगर नाम में मिसमैचिंग है तो आप जो है एक एफिडेविट जरूर बनवा लीजिए। एफिडेविट बनवा करके और आपने अपलोड कर दिया होगा। अगर आपने नहीं अपलोड किया है तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि अभी यूपीएससी द्वारा एपीएफसी और ईओ के लिए अभी स्क्रूटनी नहीं शुरू की गई। इसकी स्क्रूटनी मार्च में प्रस्तावित है, मार्च में हो सकती है, जहाँ तक संभावना है मार्च अप्रैल में ये मिसमैचिंग ये जो स्क्रूटनी हो जाएगी, तो मई तक आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। इसलिए इसकी प्रक्रिया लगातार चली। इससे आपने देखा एलसी वालों का अभी जल्दी करवा दिया गया, ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों का भी करवाया जा सकता है आगे, क्योंकि आप कमीशन धीरे धीरे अपने इंटरव्यू के जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू चल रहा था उसके पूर्णता की ओर आगे जा रहा है। तो जैसे ही आप देखेंगे ये आगे चला जाएगा आपका इंटरव्यू, और आपका ये इंटरव्यू और आपके स्कूटनी की भी डेट आ जाएगी, स्कूटनी भी आपकी हो जाएगी। तो आप इस बीच अगर इसकी कोई कमी रही है, इसमें कोई मिसमैचिंग रही है, तो आप उसको कर दीजिए, क्योंकि ये कोई आधार नहीं बनना चाहिए आपके फार्म के रिजेक्शन का, या आपको डिसक्वालीफाई होने का, या आपको जो है नॉट शॉर्ट लिस्टेड का।
तो नॉट शॉर्ट लिस्टेड वाली एक समस्या आपके साथ हो सकती है, इसलिए आप उसको कर दीजिएगा। फिलहाल आप लोग फॉर्म भर दिए हैं, बहुत अच्छा है, और हमें लगता है कि उसमें कोई समस्या नहीं रही। कई ढेर सारे लोगों में था, तो उन लोगों ने अपना जो है एफिडेविट दे दिया था, तो एफिडेविट एक बड़ा कारण हो सकता है। एक तीसरा कारण भी है जो उन्होंने बताया है, एक है जो आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। जो आपके सर्टिफिकेट में जैसे आपका आपने बनवा लिया है, ओबीसी सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है, तो ओबीसी का हो गया, आपका एससी का हो गया, एससी एसटी का हो गया, आपने जो है ईडब्ल्यूएस का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, आपका पीएच का हो गया, या आपका जो है स्पोर्ट का हो गया, पीएच का हो गया, ठीक है, पीएच नहीं, ये स्पोर्ट पीएच का होगा। तो ये जो सर्टिफिकेट हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रारूप पर होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रारूप है, पैटर्न है, उसके अनुरूप होना चाहिए। ये इसको भी आप लोगों ने बनवाया होगा, और कई लोगों ने जिनके पास नहीं था, उन लोगों ने एफिडेविट इसके लिए दे दिया है। तो अच्छी बात है, अब जब आपने बनवा लिया होगा तो अब आप नया बनवा करके लेकर जाइएंगे, ठीक है, तो आपका चलेगा, लेकिन आपने एफिडेविट जरूर दिया होगा, ठीक है, कि आपके पास वो निर्धारित पैटर्न नहीं था, इस कारण से आपने एफिडेविट दे दिया है। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसी कोई स्थिति रही तो अभी भी आपके पास समय, आप एक एफिडेविट बना करके जरूर भिजवा दीजिए, ठीक है, जिससे कि स्क्रूटनी शुरू होने से पहले ही आपका अगर पहुंच जाएगा तो आपके पास एक बेस हो सकता है, एक आधार हो सकता है इस चीज़ का, कि हाँ आपके पास तब नहीं था, अब आपका हो गया और आपने इसके लिए एफिडेविट लगा दिया था। और मान लिया कोई अगर मानवीय भूल हो गई, एफिडेविट नहीं लगाए हैं, तो आप एफिडेविट अभी भी बनवा करके आप यूपीएससी को भेज सकते हैं, ठीक है, और में भी वो आपका कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं आपके जो है नॉट शॉर्ट लिस्टेड का। तो ऐसा कुछ ना होने पाए जिससे कि आप भी इस शॉर्ट लिस्टेड और नॉट शॉर्ट लिस्टेड के शिकार हो जाएं, ठीक है मित्रों। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज रही है आपके साथ में, और चूंकि आप लगातार बहुत तैयारी कर चुके हैं और लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई हुई है, क्योंकि आप यूपीएससी धौलपुर हाउस में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इंटरव्यू देने के लिए धौलपुर हाउस में प्रवेश करना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आपके एकेडमिक और आपके कंपटीटिव लाइफ की एक बड़ी होती है जब आप धौलपुर हाउस में इंटरव्यू देने के लिए प्रवेश करते हैं। उस दौर अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, आपके पास बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और देन अगर आप उसमें नहीं गए हैं तो आप इस तरीके की परीक्षाओं में भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं धौलपुर हाउस यूपीएससी में, तो ये भी आपके लिए बड़ी अचीवमेंट है। और आप इस अचीवमेंट के लिए आपने लगातार प्रयास किया, लगातार आप इंटरव्यू की क्लासेस वगैरह भी किए हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को कहीं भी हाथ से मिस ना होने जो है होने पाए। इसलिए अगर आपकी ऐसी कोई भी छोटी मोटी गलती अगर हुई है तो अभी भी आप एक बार डेफ अपना देख लीजिए। डेफ में अगर कोई ऐसी त्रुटि रही है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं, और आप अपने इन प्रमाण पत्रों के फेवर में, इनके फेवर में आप जो है भेज सकते हैं, और एक एफिडेविट बनवा करके भेज सकते हैं। अगर आपने एफिडेविट बनवा दिया तो उसकी एक कापी जरूर रखे रहिएगा, गायब ना होने पाए, कापी जरूर रखे रहिएगा, जिससे कि आप वहाँ पर शो कर सकें, दिखा सकें कि हाँ ये आपने दे दिया था और अब ये आपके पास ओरिजिनल आ गया है, ठीक है। जो आपके पास नहीं था ये आपके पास हो गया है, तो उसकी कॉपी ये है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आप वहाँ पर करेंगे। ये सर्टिफिकेट और इनका सबका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और ये स्क्रूटनी करवाता है यूपीएससी, ये इसीलिए करवाता है कि जिससे लास्ट टाइम पर इंटरव्यू देने के बाद फिर ऐसी कोई दिक्कतें ना आने पाए। इसलिए मित्रों ये आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, उसको आप ध्यान रखिएगा। हाँ, और 2024 के लिए जैसा कि बताया था कि आज ईपीएफओ की बैठक हो रही है। ईपीएफओ की बैठक में निर्णय भी लिया जाएगा कि क्या होने वाला है, वैकेंसीज की क्या स्थिति रही है, और जो वैकेंसीज खाली है लगभग 500 के आसपास खाली वैकेंसीज है, वो भी हो सकता है अगस्त तक आ जाए। तो मे भी सारे निर्णय आज के बाद जो ईपीएफओ की जो बैठक हो रही है उस बैठक में सारे निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल आप यूपीएससी की ओर से ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की ओर से जो शॉर्ट लिस्टिंग और नॉट शॉर्ट लिस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें आपको फुलफिल होना चाहिए, इसमें आपको कंप्लीट बने रहना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट बने रह करके आप क्या कर सकते हैं, आगे अपने अपने गोल्डन कैरियर को आप ईपीएफओ के साथ आप जोड़ सकते हैं। तो मित्रों ये रही है आपकी एक डेली जो बीच बीच में जो न्यूज़ आ जाती है उस न्यूज़ पर, और आपके हितार्थ ही ऐसा किया जा रहा है
बाकी क्लासेस को कंटिन्यू किया गया है। समीक्षा अधिकारी के पेपर के पश्चात क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, इसलिए आप लोग जो अभी तक क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं वो भी हमारी इस क्लास के साथ जुड़ करके और DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप कंटिन्यू हो सकते हैं। तो आप DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रह करके आप इतना भरोसा कर लीजिए कि आपको छोटी से छोटी न्यूज़ और छोटी से छोटी जो हेल्प होगी और बड़ी से बड़ी हेल्प होगी, सारी हेल्प आपको उपलब्ध रहेगी। बस आपको मैसेज कर देना है और आपको अपनी समस्याओं को डिनोट कर देना है। आपको अपनी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से, ये चैनल आपका अपना है, आपके अपने एक फेमिलियर जैसा है, तो इस फेमिलियर के साथ जुड़े रह करके आप अपने को सारी न्यूज़ और सारे जानकारियों के साथ आप अपडेट बनाए रख सकते हैं। मित्रों, ये रही आज की ब्रेकिंग न्यूज़ और हम लोग फिर मिलते हैं। मंडे से हम लोग की क्लासेस इंटरव्यू की कंटिन्यू हो जाएंगी और इस कंटिन्यू क्लास के साथ अब आपको जुड़े रहना है। निश्चित रूप से प्रत्येक दिन आपको क्लास मिलती रहेगी, आप जुड़े रहेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ 2024 के लिए भी हमारे बैचेस शीघ्र शुरू होने वाले हैं, न्यू वैकेंसीज के लिए भी, इसके लिए भी आपको अब रेडी हो जाना है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए लगे रहिए, अपने तैयारी में आप लोग बिल्कुल संलग्न रहिए, किसी भी प्रकार से कोई छोटी से छोटी कोई त्रुटि आपकी ना होने पाए। तो आज की क्लास बस यहीं तक। इसी न्यूज़ के साथ इस न्यूज़ पर आप जरूर गौर कीजिएगा और पूरे न्यूज़ को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अपने डैफ को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई त्रुटि रही है उस त्रुटि पर समय के रहते उस पर कार्यवाही हो जाए। ठीक मित्रों।